हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या भारती केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा आज एसिड बेस और सॉल्ट्स चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं। इससे पहले की वीडियो में आपको बताई थी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिस। बेसिस के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो कैसे होते हैं। अगर नॉर्मल देखा जाए तो वो कड़वे होते हैं या बिटर होते हैं और सॉफ्ट टच होता है। आप उसको छूते हुए बिल्कुल चिकना लगता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है तो बेटा वो बिटर यानी कड़वा स्वाद होता है उसका। इसके अलावा और चीज हम बात करते हैं, अगर लिटमस पेपर की बात करते हैं तो वहाँ हम लोग क्या देखते थे कि रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता था। ओके, आज हम लोग आगे और पढ़ते हैं कि जब बेस को डिजोल्व किया जाता है वाटर के अंदर में तो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन दैट मीन्स की OH, ठीक है। ये जो OH है तो वो आपको आयन दिए तब वो क्या हो गया, बेस हो गया। अब हम लोग अल्कली के बारे में बात करें तो अल्कली वैसे बेस होते हैं जो कि वाटर में डिजोल्व करने पर कंप्लीटली घुल जाते हैं, पूरी तरह से घुल जाते हैं। अगर पूरी तरह घुल गया दैट मीन्स वो अल्कली है और नहीं घुलता है तो वो अल्कली नहीं है। तो आप अल्कली को स्ट्रॉन्ग बेस भी कह सकते हो। अब हम लोग आते हैं कि इसका रिएक्शन कैसा होता है, मेटल के साथ कैसा होता है या नॉन मेटालिक ऑक्साइड उसके साथ कैसा होता है या आपका एसिड के साथ कैसा होता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स। बट इसमें बेस जो लेते हैं वो कैसा होता है, वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है और मेटल्स में आमतौर पर जो रिएक्टिव मेटल्स है वही रिएक्शन करते हैं, सारे मेटल नहीं करते। अगर मान लो आप सिल्वर कराना चाहोगे तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। बनाएंगे क्या तो when bases react to metal it forms salt and liberate hydrogen gas। ओके, हम लोग क्या लेते हैं, सपोज आप NaOH लेते हो बेस में, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग आपका बेस है। हम यहाँ पर लिख देते हैं किस फॉर्म में है, एक्वस में है। प्लस हम लोग जिंक लेते हैं, जिंक किसमें है, ये सॉलिड है। जब ये रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन करने के बाद क्या हुआ कि वो क्या बनाया बेटा, तो सोडियम जिंकेट यानी Na2ZnO2। ये क्या है आपका एक्वस है और प्लस साथ में लिबरेट क्या किया तो हाइड्रोजन गैस को वो लिबरेट, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकला। ऐसे ही वहां भी था, मेटल में भी आप करते थे तो वहां भी तो हाइड्रोजन गैस निकलता था हमारा, दोनों में सेम चीज है। ओके, अब बेटा हम लोग नेक्स्ट आते हैं रिएक्शंस ऑफ बेसिस विद एसिड। एसिड का रिएक्शन बेस से कैसा होता है तो सेम चीज है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि when acid react to bases it form salt and water। ओके, जो रिएक्शन होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ भी हम लोग लेते हैं बेस में NaOH ले लिए आप और क्या लिए, एक कैसा है एक्वस है, अब प्लस हम HCl लेते हैं, ठीक है। ये जब हम दोनों का रिएक्शन करवाएं तो क्या फॉर्म हुआ, NaCl एंड प्लस वाटर। अब ये NaCl बना कैसे, तो बेटा जैसे आप वाटर में डालते हो, वाटर में डालने के बाद क्या हुआ, एक आयोनाइज हुआ। आयोनाइज हुआ दैट मीन्स कि आयन में कन्वर्ट हुआ, आयन में टूटा, ठीक है। और आयन में टूटने के बाद में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दिया दोनों। जैसे मान लो कि सपोज आप NaOH को तोड़े तो NaOH क्या दिया आपको, Na प्लस एंड OH माइनस, ठीक है। वैसे ही आप HCl को तोड़े तो HCl क्या दिया आपको, H प्लस Cl माइनस। अब यहाँ पे Na का रिएक्शन किससे हुआ, Cl के साथ। ये क्या बनाया आपका NaCl और साथ में OH है, ये पूरा इसका इससे जुड़ा, जुड़ने के बाद क्या बनाया, एक H2 यानी कि 1। क्लियर। आते हैं हम लोग नेक्स्ट, बात करते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड। हम लोग बात पहले तो क्या पढ़े थे उसमें, मेटालिक ऑक्साइड। उसका नेचर कैसा था बेटा, उसका नेचर आपका बेसिक था, ओके। लेकिन अगर हम मेटालिक की बात करें तो इसका नेचर होता है एसिडिक होता है। तो जब एसिडिक का एसिड्स का या मान लो कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन बेस पे बना तो चूंकि ये एसिडिक नेचर है और बेस का रिएक्शन हुआ तो क्या फॉर्म किया, सॉल्ट एंड वाटर। ओके, आप इसमें ले सकते हो, आप CO2 ले सकते हो, SO2 ले सकते हो। यहाँ पर CO2 ले काम करते हैं तो CO2 का रिएक्शन किससे हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ये क्या है, बेस है, ओके। ये क्या बनाया,
ये बनाया आपका सॉल्ट, यानी कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस साथ में वाटर आपको दिया। ओके, एक बार देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। ओके, ठीक, थ्री 1 4 2 2 4। ओके, ये बैलेंस है। बेटा एक चीज हम लोग आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं सॉल्ट का। हम लोग क्या पढ़े थे कि व्हेन एसिडिक टू बेसिस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट एंड वाटर ये तो फॉर्म करेगा, लेकिन सोच के देखो कि जो हमारा सॉल्ट बना उसमें कुछ का नेचर एसिडिक था, कुछ का बेसिक था। तो अगर मान लीजिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन किससे हो गया, वीक बेस से हो गया, तो व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट टू बेसिस ये क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन किससे होगा, बेस। बेस कैसा, वीक, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड का जो निकला आपका H जो आयन निकला, H+ आयन निकला, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो H+ आयन ज्यादा है ना, कंसंट्रेटेड है। और बेस का जो आपका OH है वो कम्प्लीटली है, तो क्या हुआ, तो बैलेंस नहीं हो पाया या न्यूट्रलाइज नहीं हो पाया। उस कंडीशन में कैसा बनेगा आपका जो सॉल्ट बना, वो सॉल्ट कैसा हुआ, एसिडिक। ओके, अब प्लस क्या बना हमारा, वाटर बना। ठीक, वैसे ही मान लीजिए कि आप करवा रहे हो स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, तो आपका वीक एसिड से करा रहे हैं। तो अब स्ट्रॉन्ग बेस का OH है वो कंप्लीटली आपका न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया H+ आयन को। उस कंडीशन में कैसा सॉल्ट बनेगा, तो इस सॉल्ट का नेचर कैसा होगा हमारा, तो चूंकि स्ट्रॉन्ग बेस लिए हैं, इसका क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, इसका कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा, और प्लस साथ में ये वाटर फॉर्म करेगा। और वही अगर आप लेते हो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, उसमें क्या बनेगा आपका, तो बिल्कुल जब यहाँ पे OH जो आयन होता है, हाइड्रोक्सिल आयन होता है, वो कम्प्लीटली क्या करते हैं, तो H+ आयन को न्यूट्रलाइज कर देता है। और जब पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उस कंडीशन में कैसा बनेगा आपका, तो वो नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। ठीक है, वो बिल्कुल नॉर्मल सॉल्ट बनेगा, प्लस साथ में वाटर देगा। यानी कि सॉल्ट कितने प्रकार का हुआ, तो बेटा एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट। ओके, एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा, जबकि हम क्या लेंगे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, उसका रिएक्शन करवाएंगे वीक बेस के साथ, तब वो क्या फॉर्म करेगा, तो जो नेचर है, जो स्ट्रॉन्ग जो आप लिए हैं एसिड या बेस, उसका नेचर आ जाएगा आपको सॉल्ट के अंदर में, आप प्लस वाटर देगा। ऐसे इस टॉपिक को हम लोग आगे और पढ़ेंगे, जब हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ना होगा। तो सॉल्ट अभी हम लोग जो आज पढ़ाई किए हैं, जो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किए हम लोग, उसको आप अच्छी तरह से पढ़िए। हम लोग क्या पढ़े थे आज, तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेसिस विथ क्या, विथ मेटल के साथ, केमिकल रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ एसिड, केमिकल रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ओके, सबको रिवाइज कीजिए, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप पूछिए, और इस वीडियो को जहां तक हो सके अपने फ्रेंड्स के बीच में आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको लाइक कीजिए। ओके बेटा, बाय।